नमस्कार दोस्तों, न्यू जनरेशन शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। यस। अध्यक्ष महोदय, अभाव और मूल वृद्धि यह एक ऐसा जटिल प्रश्न है जिससे ना तो कांग्रेसी दल का कोई सदस्य, ना विरोधी दल का कोई सदस्य, ना शासकीय पक्ष के कर्मचारी, ना मजदूर और ना किसान कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। यह एक ऐसी ज्वलंत समस्या है जिस पर राजनीति से ऊपर उठकर हमें विचार करने की परम आवश्यकता महसूस हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मूल्य वृद्धि का मूल संबंध उत्पादन से होता है। उत्पादन का संबंध उत्पादन के साधनों में होता है और जब इनमें कहीं किसी प्रकार का गड़बड़ी होती है तो उसका परिणाम अभाव हो जाता है और अभाव के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे कुछ असामाजिक तत्व, जिनका काम जमाखोरी कर मुनाफा कमाना और लाभ उठाना होता है, वे उसका अनुचित लाभ उठाते हैं, जिसके कारण जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज़ादी के पश्चात के विगत 25 वर्षों में इस देश में निरंतर कांग्रेस के रहने के कारण विरोधी सदस्यों को आपेक्ष करने का मौका मिलता रहा है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को सन 1947 से पहले की वह घटना याद कराना चाहता हूँ कि जब यहाँ विदेशी शासन था, अंग्रेज़ों की सत्ता थी। उस समय जब देश युद्ध और कृत्रिम अभाव के कारण अकाल ग्रस्त हुआ, तब इन जमाखोरों को उन 2 वर्षों में जो आमदनी हुई, वह बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी 50 वर्षों में नहीं कर सकते थे। इसलिए आज जब हम मूल्य वृद्धि और अभाव की स्थिति में विचार करने जा रहे हैं, तो उससे पूर्व हमें अपना आत्म परीक्षण ज़रूर करना चाहिए। हर चीज़ को हम सरकार पर नहीं थोप सकते कि मूल्य बढ़ गए हैं, देश में वस्तुओं का अभाव हो गया, इसके लिए सरकार ही क्यों दोषी है। इस पर हमें विचार करना होगा। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, मूल्य वृद्धि से प्रभावित जितनी वस्तुएं होती हैं, वह सब इस प्रदेश और सरकार पर ही निर्भर नहीं है। हमें बहुत सी चीज़ें अन्य प्रदेशों से मंगवानी पड़ती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाहर से बुलानी पड़ती हैं, विदेशों से बुलानी पड़ती हैं। इस पर ना तो प्रदेश का और ना देश की सरकार का नियंत्रण होता है। हमें ईंधन की आवश्यकता है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, औषधियों की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है और मशीनों पर काम करने वालों को मशीनों की आवश्यकता है। खेती का काम करने वालों को खेती के औजार, पानी, बीज और खाद की आवश्यकता है। जब तक हम इन सब चीज़ों की पूर्ति नहीं करते और अपना उत्पादन नहीं बढ़ाते, तब तक निश्चित रूप से भाव
बढ़ते रहेंगे और अभाव की स्थिति आती रहेगी। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभाव की स्थिति को हम स्वीकार करते हैं, सदन भी इसे स्वीकार करता है, लेकिन मूल वृद्धि मिटाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस विषय पर विरोधी दल चुप बैठा हुआ है। मैं विरोधी दल के सदस्यों से पूछना चाहूँगा कि अभाव की स्थिति किस कारण से बनी। कृपया बताने का कष्ट करें। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो बगैर विकल्प लगाए गए आक्षेप ठीक नहीं है। स्टॉप पैरा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि मूल्यों में मन मांगे ढंग से वृद्धि हुई है। यह बात मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। स्टॉप पैरा। महोदय, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में घोषित दोहरी मूल्य नीति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह 10 किलो गेहूँ, ₹2.5 प्रति किलो और चावल ₹3.5 किलो की दर से मुहैया कराया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को अच्छा चावल ₹6.25, सुपर चावल ₹7.5 और गेहूं ₹4.25 प्रति किलो बेचा जाएगा। इसके अतिरिक्त रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना का लाभ पाने वालों को 1 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि इन रियायतों से सरकार के ऊपर 80 अरब रुपए का बोझा पड़ेगा। वर्तमान महंगाई के दौरान गरीबों को सस्ता अनाज देने का कोई भी सरकारी निर्णय गलत नहीं हो सकता, पर समस्या यह है कि उसको सही ढंग से क्रियान्वित किया जाता है या नहीं। उल्लेखनीय है कि नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था की सफलता पुरानी प्रणाली के दोषों को दूर किए बिना संभव नहीं हो सकती है। वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के गरीब, आदिवासियों और दूर दराज के इलाकों में रहने वालों से विमुख है। उसकी खामियां किसी से छिपी नहीं हैं। जो सर्वेक्षण हुए हैं उनसे पता चलता है कि कई राज्यों के देहाती इलाकों में कुल राशन का मात्र 1 से 3% ही उठ पाता है। बाकी अनाज को दुकानदार ही नहीं ले जाते हैं। शहरी इलाके के अनाज की बिक्री अच्छी है, लेकिन चीनी मिट्टी के तेल की मांग गांव और शहरों में ज़्यादा हो रही है। प्रश्न उठता है कि सिर्फ 10 किलो अनाज सस्ती दर पर देने से गरीबी की समस्या हल हो जाएगी, बल्कि परिवार की शेष चीज़ों के लिए बाजार की कीमतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मौजूदा प्रणाली की असफलता का कारण यह है कि गरीब मजदूर और आदिवासी लोग कभी भी एक पखवाड़े का राशन नहीं ले सकते। स्टॉप।